यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका कि आयु ए और बी आपको दिए हुए हैं और हमें ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी ए के टर्म्स में फाइंड करनी है। ओके, तो आप इसे सॉल्व करें। तो आप लिखें ए इंटू ए प्लस स्मॉल बी इंटू आयु बी, इसे हमें गुणा करना है ए इंटू आयु ए से माइनस बी इंटू बी से। तो अपन आयु ए और बी की जगह उनका मान रखते हैं। तो यह हो जाएगा आपका ए इंटू 1001 प्लस बी इंटू आयु बी की वैल्यू है 0 1 -1 और 0। नेक्स्ट ए की जगह ए रहेगा और कैपिटल ए जो आयु है वहाँ पे उसका मान रखेंगे। तो यह बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, माइनस बी इंटू आयु बी की वैल्यू रखें 0 1 -1 एंड 0। ओके, तो अब आप इसे सरल करें तो यह बनेगा हमारे पास A0 0A प्लस बी को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 B माइनस बी एंड 0। ए को मल्टीप्लाई करें A0 0A माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0B माइनस बी एंड 0। ओके, अब आप इन्हें इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास आयु a प्लस 0 a 0 प्लस b b 0 प्लस माइनस b मतलब माइनस b और यहाँ पे आएगा आपका a इंटू, इसको सरल करेंगे a माइनस 0 a रहेगा 0 माइनस b माइनस b 0 माइनस माइनस b मीन्स प्लस b हो जाएगा। a माइनस 0 इज a। ओके, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आपको मिलेगा यहाँ पर पहली पंक्ति सेलेक्ट करेंगे पहले, तो क्योंकि A11 की वैल्यू लेने के लिए आपको पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो चुका। नेक्स्ट अब हमें पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करना है तो यह बनेगा माइनस ए बी प्लस ए बी। ओके, नेक्स्ट अब आप दूसरी पंक्ति सेलेक्ट करें तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले स्तंभ से तो यह बनेगा माइनस ए बी प्लस ए बी। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि ये वैल्यू जब ये कैंसिल हो गई तो इसे अपन लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले सकते हैं तो यह बन जाएगा 1 0 0 एंड 1। और क्वेश्चन के अनुसार यह आयु ए की वैल्यू है तो इसलिए आप इसे लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयु ए। ओके, यह इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो इसका आंसर है उसे आयु ए के रूप में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें दिया हुआ है कि ए और बी दो आयु हैं। आपको प्रूव करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वह इक्वल नहीं होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो आप लिखें LHS के लिए। तो LHS के लिए सबसे पहले हमें a माइनस बी का मान चाहिए तो आप a माइनस बी ज्ञात करें। ओके, तो a माइनस बी करने से हमें मिलेगा 2 माइनस 1 इज 1 1 माइनस 4 इज माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इज 0 2 माइनस 1 इज 1। ओके, एक बार फिर से चेक कर लें ताकि आगे बाद में दिक्कत ना हो। 2 माइनस 1 इज 1 1 माइनस 4 इज माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इज 0 2 माइनस 1 इज 1। ओके, अब आप यहाँ पर लिखें कि अतः a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू रखें 1 -3 0 1
इंटू 1 -3 0 एंड 1, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 + 0। नेक्स्ट मिलेगा आपको 1 × -3 इंटू 1 -3। ओके, नेक्स्ट 0 × 1 इज़ 0 प्लस 1 × 0 इज 0। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए A22 की, अर्थात दूसरी पंक्ति मल्टीप्लाई होगी दूसरे स्तंभ से तो 0 × -3 0, 1 × 1 इज 1। तो यहाँ से आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी वह है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर आया वह आपका 1 - 6 0 एंड 1। ओके, यह है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अब आप RHS के लिए सॉल्व करें तो RHS में हमें a² और b² की वैल्यू चाहिए। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही लिख दें कि RHS के लिए a² ज्ञात कर लेते हैं पहले, a × a, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 1 -1 2 इंटू 2 1 -1 2। इसको आप सोल्व करें तो यह बन जाएगा 2 × 2 इज़ 4, 1 × -1 इज -1। नेक्स्ट पहली पंक्ति होगी दूसरा स्तंभ होगा, 2 × 1 इज 2, 1 × 2 इज 2। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति होगी पहला स्तंभ होगा तो -2 नेक्स्ट दूसरी पंक्ति होगी दूसरा स्तंभ होगा तो -1 प्लस 2 × 2 इज़ 4। तो यहाँ से आपको a² की वैल्यू जो मिली वह है 3 4 -4 एंड 3। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड करें b² की, तो जो b² है वह होगा b × b, तो b की वैल्यू रखेंगे 1 4 -1 एंड 1 इंटू 1 4 -1 एंड 1। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से यह बनेगा 1 × 1 इज 1, 4 × -1 इज -4। नेक्स्ट वैल्यू चाहिए a12 की, तो पहली पंक्ति होगी दूसरा स्तंभ होगा, 1 × 4 इज़ 4 प्लस 4 × 1 इज़ 4। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए a21 की, तो दूसरी पंक्ति होगी और पहला स्तंभ होगा, तो यहाँ से आपको यह मिलेगा -1 × 1 इज़ -1 प्लस 1 × -1 इज़ -1। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए a22 की, तो दूसरी पंक्ति होगी और दूसरा ही स्तंभ होगा -4 और यहाँ से आपको मिलेगा इसकी जो वैल्यू आएगी वह होगी +1। तो इसको सॉल्व करेंगे जब तो यहाँ से हमें मिलेगा -3 8 -2 एंड -3। ओके, इसी प्रकार से आप a × b की वैल्यू फाइंड करें तो a × b से आप पहले a और b की वैल्यू लिखें तो 2 1 -1 एंड 2 इंटू b की जगह b की वैल्यू रखेंगे तो वह बन जाएगा आपका 1 4 -1 एंड 1। ओके, अब आप इसे सोल्व करें तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 2 × 1 इज 2, 1 × -1 इज -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यह हो जाएगा 2 × 4 इज 8 प्लस 1। नेक्स्ट -1 × 1 इज -1, 2 × -1 इज -2। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति होगी दूसरा स्तंभ होगा तो -1 × 4 इज -4 प्लस 2 × 1 इज 2 इज इक्वल टू 2 - 1 इज 1, 8 + 1 इज 9 -3 और यहाँ से आपको मिलेगा -2। ओके, तो हमारे पास यह है a² b² और ab की वैल्यू आई। अब आप इसे इस पार्ट में पुट करें तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि अतः a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a² की वैल्यू थी 3 4 -4 एंड 3 -2 को मैं ab से मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूँ तो यह हो जाएगा आपका 2 18 -6 एंड -4। ओके, प्लस b² की वैल्यू तो b² वह है -3 8 -2 एंड -3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो यह बन जाएगा हमारे पास
3 में यह -3 ऐड होगा तो 0, और इसको आपको सोल्व करना है तो इसे आप स्वयं सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, वह होगी 3 + -3 0, 0 - 2 इज -2। नेक्स्ट 4 + 8 12, 12 में से आपको 18 सब्ट्रैक्ट करना है तो यह होगा -6। ओके, नेक्स्ट -4 और -2 को ऐड करेंगे, -6 होगा और यह +6 होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0। नेक्स्ट 3 - 3 0 और यह बन जाएगा आपका +4। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो आप लिखें यहाँ पर कि अतः समीकरण 1 व 2 से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखें, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको दिया हुआ है कि a² = KA - 2y2। ओके, तो आप सबसे पहले a² की वैल्यू फाइंड करें। तो a² जो होता है तो वह होता है a × a। तो आप इसकी वैल्यू लिखें। ओके, अब हमें इन दोनों अवयवों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 3 × 3 इज 9, -2 × 4 इज -8। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गई। अब आप पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा -6 + 4। ओके, -6 + 4। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए A21 की, तो दूसरी पंक्ति होगी, पहला स्तंभ होगा, 4 × 3 इज 12 -8। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए A22 की, दूसरी पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 × 2 = -8 और यहाँ से +4। तो इसको सोल्व करने से हमें a² की जो वैल्यू मिलेगी वह है 1 -2 4 एंड -4। ओके, अब आप यहाँ से लिखें कि अतः प्रश्नानुसार a² हमें दिया हुआ है KA - 2y2। तो a² की वैल्यू पुट करेंगे 1 -2 4 एंड -4 = k की जगह k रहेगा, a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे तो यह होगा 3 -2 4 एंड -2 -2 अब जो I2 है वह होता है आपका द्वितीय क्रम का इकाई आयु। इससे अपन ने डिस्कस किया था जब आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा था इसका। तो यह होगा 1001। ओके, अब आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 -2 4 एंड -4 = k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 3k -2k 4k -2k -2 से अंदर मल्टीप्लाई करें 2 0 0 2। ओके, अब आप यहाँ पर देखें हमें k की वैल्यू चाहिए। तो यह जो नेगेटिव आयु है इसे आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो यह बन जाएगा हमारे पास 1 -2 4 एंड -4 प्लस 2 0 0 2 = 3k -2k 4k -2k। अब इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करें आप तो यह बनेगा 3 -2 4 एंड -4। ओके, यहाँ से बचेगा, यहाँ -4 में आप 2 ऐड करेंगे तो -2 = 3k -2k 4k -2k। अब आप यहाँ पर देखें कि इसकी कोटि 2 × 2 है और इसकी कोटि भी 2 × 2 है। तो यहाँ पे आयु की समानता लग सकती है। तो आप लिखें यहाँ पर कि आयु है की समानता से यह हो जाएगा k = 1। ओके, इस प्रकार से हमें यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें ए बी और सी तीन आयु दिए हुए हैं और प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है वे बराबर होंगे और उनकी वैल्यू है वह -i2 के बराबर होगी। ओके, तो सोल्व करते हैं इसे। तो अपन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर जैसे आपको पता है भाई ए इंटू ए होता है, तो आप यहाँ पर लिखे आइटा 0 0 माइनस आइटा इंटू आइटा 0 0 माइनस आइटा। ओके, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, 0 इंटू 0 इज़ 0। नेक्स्ट पहली पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ होगा तो 0 प्लस 0। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति होगी, पहला स्तंभ होगा तो यह बनेगा 0 इंटू आइटा 0, आइटा इंटू 0 इज़ 0। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ होगा तो यह बनेगा 0 प्लस आइटा स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह बनेगा आइटा स्क्वायर 0 0 एंड आइटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आइटा की वैल्यू है वह √-1 है और होती भी है, तो आप यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यह बनेगा आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं -1 0 0 एंड -1। यहाँ से मैं यदि माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन लूँ तो यह बन जाएगा 1 0 0 1 और यह है i2 के बराबर होता है, तो इसे अपन लिख सकते हैं -i2। ओके, तो इस प्रकार से अपन ने सिद्ध किया कि ए स्क्वायर वह इक्वल होगा -i2 के। ओके, इसी प्रकार से अब आपको आगे बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है b इंटू बी से, और चेक करें कि यह आई स्क्वायर के इक्वल आता है या नहीं। ओके, इसे सेल्फ करें आप। नेक्स्ट इसी प्रकार से सी स्क्वायर के लिए आपको c इंटू सी करना होगा, यह भी आप सेल्फ करें और चेक करें कि माइनस का i2 बनता है अथवा नहीं बनता है। ओके, तो इसका यह फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप। इसमें हमें प्रूव करना है कि आप a इंटू बी करेंगे चाहे आप -b इंटू सी करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वह -c के इक्वल होगी। ओके, तो अपन यहाँ पर कोई सा भी एक पार्ट चेक कर लेते हैं। तो a इंटू बी जो है इसे आप सेल्फ ही करना, चेक करना कि इसकी वैल्यू वह -c के बराबर आती है या नहीं। अगर नेगेटिव होगी वहाँ से तो आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा। ओके, अब अपन चेक करते हैं -ba के लिए। तो यह हो जाएगा -b की जगह b की वैल्यू पुट करें 0 -1 1 एंड 0। ओके, इंटू a की जगह a की वैल्यू रखेंगे तो यह है आपका आइटा 0 0 एंड माइनस आइटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा, माइनस को बाहर ही रख लेते हैं, 0 इंटू आइटा इज़ 0, -1 इंटू 0 इज़ 0। ओके, नेक्स्ट 0 इंटू 0 इज़ 0, -1 इंटू माइनस आइटा इज प्लस आइटा। नेक्स्ट 1 इंटू आइटा इज आइटा, 0 इंटू 0 इज 0। नेक्स्ट 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू आइटा इज ऑल्सो 0। तो अब आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ से यह बन जाएगा -0 आइटा एंड 0। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि यह जो आयु है यह c के बराबर है, तो इसे अपन लिख सकते हैं इसलिए -c। ओके, तो जो -b इंटू ए है वह आपका बराबर है -b इंटू ए जो है वह आपका बराबर होगा -c के। ओके, इसी प्रकार से आप a इंटू बी के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको -c ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 इस एक्सरसाइज का, उसमें आपको दिया हुआ है कि a की वैल्यू है वह ये है और एफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर -5a + 7i। तो सबसे पहले आपको इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें नंबर 1 आपको a स्क्वायर ज्ञात करना है। आप कर सकते हैं यह क्वेश्चन के इस प्रकार का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। ओके, a स्क्वायर ज्ञात करें और फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट सेकंड लिख लेंगे कि अतः एफ ए इज इक्वल टू a स्क्वायर -5a + 7i। तो इन सब की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देना आप और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे तो जो भी इसका मान आएगा वह एफ ए की वैल्यू होगी। ओके, तो इसे भी आप स्वयं ही हल
करें। आप इसे कर सकते हैं अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वह है आपका कि आपको ये दो आयु दिए हुए हैं गुणा में और सिद्ध करना है कि इनका जो रिजल्टेंट है वह शून्य मैट्रिक्स होगी या ओके जीरो मैट्रिक्स होगी। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करें। सिंपली आप लिखें चाहे तो LHS लेने पर, तो जब आप LHS लेंगे तो कोस स्क्वायर एल्फ़ा कोस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा साइन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कैपिटल ओ। ओके, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। और सॉरी LHS ही लेना था। तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई होगा पहले स्तंभ से, तो कोस स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा। ओके, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लिकेशन हो चुका। अब आप फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कोस बीटा साइन बीटा प्लस कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ओके, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। अब आप सेकंड रो को सेलेक्ट करें, इसे गुणा करेंगे अपन इससे, तो यह बनेगा कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कोस बीटा साइन बीटा। ओके, नेक्स्ट सेकंड रो होगी, सेकंड कॉलम होगा, तो कोस एल्फ़ा कोस बीटा कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा इंटू कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ओके, अब आप यहाँ से इनको कॉमन लें, तो आप देखें यहाँ से अपन कॉमन ले रहे हैं, वह है कोस एल्फ़ा और कोस बीटा। ओके, दोनों जगह अवेलेबल है, तो आप लिखें कोस एल्फ़ा कोस बीटा और यहाँ पर बच जाएगा अब हमारे पास कोस एल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट, अभी आप यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो कोस एल्फ़ा कॉमन आ जाएगा और एक साइन बीटा। तो आप यहाँ पर लिखें कोस एल्फ़ा साइन बीटा कोस एल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से आप यहाँ देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक तो साइन एल्फ़ा को कॉमन लेंगे और एक कोस बीटा को, तो साइन एल्फ़ा होगा कोस बीटा होगा, ये तो बाहर आएंगे, कोस एल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। ओके, और इसी प्रकार यहाँ पर यह बन जाएगा, यहाँ से आप पावर देखें, इसकी पावर है अर्थात साइन एल्फ़ा साइन बीटा कॉमन होगा, साइन एल्फ़ा साइन बीटा कोस एल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। ओके, अब आप देखें कि यहाँ पर जो ये कोष्ठक में आपने वैल्यू लिखी है, यह कोस एल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है हर जगह पे, तो इसका नेक्स्ट जो आयु बनेगा वह हो जाएगा कोस एल्फ़ा कोस बीटा इंटू कोस एल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, नेक्स्ट कोस एल्फ़ा साइन बीटा इंटू कोस एल्फ़ा माइनस बीटा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा साइन एल्फ़ा कोस बीटा इंटू कोस एल्फ़ा माइनस बीटा। नेक्स्ट साइन एल्फ़ा साइन बीटा इंटू कोस एल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो आप यह वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए।
तो आप नेक्स्ट आयु को लिखेंगे कोस एल्फ़ा कोस बीटा इंटू कोस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ओके, नेक्स्ट चारों जगह पे आप ये वैल्यूज पुट करें। पहले तो एक बार कोस एल्फ़ा साइन बीटा इंटू कोस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखें साइन एल्फ़ा कोस बीटा इंटू कोस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। नेक्स्ट आप लिखें साइन एल्फ़ा साइन बीटा इंटू कोस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ओके, अब हमें पता है कि जो कोस 90 डिग्री होता है या 90 के जो विषम गुणांक होते हैं उन पे सभी का मान 0 होता है। तो आप यहाँ पर देखें कि मैं इसे लिख देता हूँ कि चूँकि कोस 90 डिग्री ले चाहे आप कोस 270 डिग्री लें, चाहे आप कोस 450 डिग्री लें, इन सब की वैल्यूज़ जो है कोस 90 डिग्री का मान वह 0 होता है। इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। इसे आप लिख सकते हैं 5 इंटू 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री के विषम गुणांक है 135 है, उनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। और 2m माइनस 1 है, वह भी आपकी विषम संख्या को ही व्यक्त करता है। ओके, क्योंकि 2n है वह सम वैल्यू होती है, तो इसलिए इन सभी की वैल्यूज भी 0 होगी। तो यहाँ से यह बन जाएगा आपका 0 0 0 एंड 0। तो इसलिए यह बन जाएगा कैपिटल O। ओके, अर्थात 0 आयु। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, फिर यह इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। सेम यहाँ पर 0 बनेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से A11 A12 A21 और A22 इन सब की वैल्यू 0 होगी। तो हमें RHS प्राप्त हो रहा है। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें यहाँ पर कि जो कोस के अंदर 90 डिग्री के जो विषम गुणांक होते हैं उन पे हमेशा कोस की वैल्यू 0 होती है। तो इस कारण से आपको हर जगह 0 रखना है। ओके, यह है आज का अपना लेक्चर।